You are watching BNS News. आज की हेडलाइंस। कार्डानो प्रोड्यूसर ने क्रिप्टो पर रेगुलेटरी अटैक के पीछे असली ट्रिगर का खुलासा किया। चाइनीज टेक जायंट्स टेंसेंट और बाइडांस प्लान ने अपने मेटावर्स डिविजन्स में कटौती की। फाइलकॉइन ने इथेरियम कंपैटिबल एफवीएम मेननेट लॉन्च डेट की घोषणा की। रशिया का यांडेक्स सर्च इंजन अपने कन्वर्टर में क्रिप्टो करेंसी जोड़ता है। जस्टिस सन की हुआबी ग्लोबल ने हांगकांग में क्रिप्टो ट्रेडिंग लाइसेंस के लिए इनविटेशन किया। नॉर्थ कोरिया द्वारा थेफ्ट की गई क्रिप्टो करेंसी में नॉर्वे में $5.8 मिलियन जब्त किए गए। रिजर्व बिना भी यूएसडी के आरएसवी बास्केट को अपडेट करने के लिए वर्क कर रहा है। बिटमैक्स इंस्टेंट विड्रॉल को बढ़ाकर 5 BTC पर ट्रांजैक्शंस कर देता है। एफटीएक्स में $40 मिलियन खोने के बाद क्रिप्टो हेज फंड्स गैलोइज कैपिटल बंद हो गया। टेरा क्लासिक वर्जन 1.10 के लॉन्च में क्लोज जॉइंट L1 टास्क फोर्स सिग्नल। A16Z और DWF लैब्स $13.8 मिलियन YGG फंडिंग राउंड में सबसे आगे। बैंक ऑफ रशिया अप्रैल 1 को रियल यूजर्स के साथ डिजिटल रूबल का टेस्टिंग शुरू करेगा। रिनाउंड ब्लॉकचेन डेवलपर कार्डानो क्रिएटर चार्ल्स हॉस्किंसन ने क्रिप्टो इंडस्ट्री के खिलाफ रिसेंट रेगुलेटरी एक्शंस पर अपने आइडिया शेयर किए हैं। हॉस्किंसन के रिमार्क अपॉर्चुनिटी इलिनॉइस में एक सेनेट बिल पेश करना है जिसे डिजिटल एसेट प्रोटेक्शन और लॉ एनफोर्समेंट एक्ट कहा जाता है, जिसे पहले से ही मोस्ट अनवर्केबल स्टेट लॉ बोला दिया गया था। रिपोर्ट के अनुसार टेंसेंट और बाइडांस, दो चाइनीज टेक जायंट, अपने मेटावर्स डिविजन्स में सबसे बड़ी संख्या में जॉब्स में डिडक्शन करने की प्लान बना रहे हैं। टेंसेंट ने माना है कि यह अपने एक्सटेंड रियलिटी डिवीजन में 100 ऑफ लेऑफ्स की अफवाहों के बीच कुछ एम्प्लॉयज का एडजस्टमेंट कर रहा है, जबकि बाइडांस भी अपने मेटावर्स हेडसेट सब्सिडरी पिको में एम्प्लॉयज की डिडक्शन करने का प्लान बना रहा है। डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज नेटवर्क फाइलकॉइन के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और यूजर्स प्रोग्रामेबिलिटी को फाइलकॉइन ब्लॉकचेन में लाने के लिए प्लान क्रिप्टो कम्युनिटी का अट्रैक्ट अटेंशन कर रही है। फाइलकॉइन ने पहले 1 मार्च को अपनी बेसिक फाइलकॉइन वर्चुअल मशीन लॉन्च की घोषणा की। पिछले हफ्ते FIL की कीमत 30% बढ़ी। रशिया के सबसे बड़े सर्च इंजन यांडेक्स ने क्रिप्टो करेंसी को जोड़ते हुए अपने करेंसी कन्वर्टर को अपडेट किया है। विजिट अब फ्यूचर में भी क्रिप्टो टू क्रिप्टो पेयर्स प्रेजेंट करने की योजना के साथ इन कॉइन्स की रेट को कई फिएट करेंसीज में दिखाता है। जैसा कि हांगकांग के रेगुलेटर इस एरिया को एशिया के क्रिप्टो हब के रूप में फिर से एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, वहां के ये प्लेयर्स अब एक कदम उठा रहे हैं। लेटेस्ट डेवलपमेंट में जस्टिस सन की हुआबी ग्लोबल ने घोषणा की कि उसने हांगकांग में एक क्रिप्टो ट्रेडिंग लाइसेंस के लिए इनवाइट किया है। नॉर्वेन अथॉरिटीज ने घोषणा की कि उन्होंने 2022 में नॉर्थ कोरियन हैकर्स द्वारा चुराई गई $5.8 मिलियन वैल्यू की क्रिप्टो करेंसी को जब्त कर लिया है। रिजर्व प्रोटोकॉल ने घोषणा की है कि ये बिना भी यूएसडी के आरएसवी बास्केट को ऑफिशियली रिवाइज करेगा। अब तक बास्केट USDC और BUSD द्वारा कलेक्टिवली सपोर्ट थी, हालांकि अमेंडमेंट पूरी तरह से USDC के साथ RSV बास्केट के सपोर्ट की ओर ले जाएगा। इस अपडेट्स के लिए आइडिया किए गए फैक्टर्स लिक्विडिटी और इंटीग्रेशन का स्कोप है। यूनाइटेड किंगडम्स में एक मेजर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बिटमैक्स ने हाल ही में अपनी क्विक विड्रॉल फैसिलिटी शुरू की है। प्लेटफॉर्म पहले केवल एक बार विड्रॉल पर डे का सपोर्ट करता था।